हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णिका भाग 2 के पार्ट 4 नगर कहानी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के लेखक कौन है। तो सुजाता है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो पपाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पपाती कौन है, तो ये एक 12 साल की लड़की है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि पपाती को क्या हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को क्या हुआ था। तो मेनिंजाइटिस हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेनिंजाइटिस क्या है, तो ये एक प्रकार का बुखार होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था। तो इलाज करने के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पपाती कितने साल की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती कितने साल की थी। तो जो पपाती थी ये 12 साल की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल कौन थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल कौन थी। तो ये पपाती की माँ थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल को किस रूम नंबर में जाना था। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल को किस रूम नंबर में जाना था। तो 48वें रूम नंबर में जाना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। तो मेनिंजाइटिस रोग का जिक्र किया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेनिंजाइटिस क्या है, तो ये एक प्रकार का बुखार है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। तो मेनिंजाइटिस का संबंध बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। यहाँ पे आपको बताना है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। तो बड़े डॉक्टर ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पपाती को इलाज के लिए माँ किस शहर में लेकर गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को इलाज के लिए माँ किस शहर में लेकर गई थी। तो मदुरै में लेके गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पपाती किस पर लेटी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती किस पर लेटी थी। तो जो पपाती थी ये स्ट्रेचर पर लेटी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो तमिलनाडु में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 314 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक नाम, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आपको बनाना है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही रहेगा। सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं। तो देखिए सही हो गया। अगर यही गलती करते क्वेश्चन तो रेड हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन हम अवतल दर्पण पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और लास्ट में चल के आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो डाउनलोड पीडीएफ पे आपको टिक करके आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर सकते हैं। और नीचे में है यहाँ पे क्लास 10 सॉल्यूशन यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।